हो गया। वो लोग एक एक दे देना। बोला कि इस साल बहुत अच्छा फसल हो, बारिश अच्छा हो। फूल लगाना बना तो था ना। हाँ ये तो अगर होता वो थोड़ा टीचर लोग एक बार कॉल करके अरे
लाल कपड़ा पहनकर क्यों आए हैं? आप लोग बता सकते हैं हम लोग क्यों आए हैं सफेद और लाल साड़ी में? आप बताइए। हमें भी नहीं पता, किसी ने दे दिया। क्योंकि सर का झंडा भी रेड एंड व्हाइट होता है इसलिए। क्यों होता है? रेड एंड व्हाइट क्यों है? कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। कॉम्बिनेशन अच्छा है। चलिए फिर हम स्वागत करते हैं सोनिया का उनके सरहुल गीत के साथ। अच्छा मैं बताती हूँ। क्योंकि सफेद पवित्रता और संलिप्तता का प्रतीक है, वही लाल संघर्ष का। सफेद सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा और लाल देवता बुरु बोंगा का प्रतीक है, इसलिए सरना झंडा भी यही कलर का होता है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए दीप्ति और अनूप को मैं आमंत्रित करती हूँ सरहुल की कुछ बातें हमारे साथ बांटने के लिए। हरबे मन के जोहार। यहाँ पे जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को झारखंडी जोहार। खत्ती परब
सरुल परब। नमः झारखंड राज्यता हमारे झारखंड राज्य में आदिवासी कही आदिवासियों की मनावा जोगे मनाने वाले परब में उर्मिती महबा सबसे महत्वपूर्ण नापे परब तली खद्दी परब सबसे महत्वपूर्ण है सरुल परब। खद्दी परब पुनः बसीर गही सरुल परब नए साल की शुरू मन्ना गही चिन्हा तली शुरू होने का प्रतीक है। खद्दी माने मन मास गही पूजा सरुल यानी पेड़ पौधों की पूजा। इदी झारखंड राज्यता इस त्योहार को झारखंड राज्य में उराव मुंडा खड़िया अरा और मत जनजातीय सभी जनजाति के लोग मनावा आनंद मनाते हैं। खद्दी परब सरुल परब आदिवासी गही आदिवासियों की वसंत उत्सव तली वसंत का उत्सव है। ई परब नु इस परब में प्रकृति अयम गही प्रकृति माँ की पूजा अर्चना नवतार की काली पूजा अर्चना की जाती है। इति परियातना कई यह विश्वास है कि अयम रिजरा की माँ खुश होकर उर्मी उल्ला सभी दिन अयम बरकत अपनी आशीष चिनुम रही देती रहेंगी। ई परब उल्ला इस परब के दिन और माँ आदिवासी आलर सभी आदिवासी लोग सरना पूजा अड्डा नु सरना पूजा स्थल में कोटनर की जमा होकर अरा और बद्दा नंगस पूजा नंगस जमा होकर गांव का पान पूजा करते हैं। पूजा नु पूजा में कोकरो गही बलि मुर्गा की बलि अरा और ओड़े गही चढ़ावा हड़िया का चढ़ावा चितार की दिया जाता है। तले उसके बाद बलि गही खेर बलि चढ़ाया गया मुर्गा अरा और बोड़े गही प्रसादी हड़िया की प्रसादी कोरवर के सभी को चितारी दिया जाता है। ई होका सभी को इसके बाद लल्ला दुगना गही नाचने देखने का बेड़ा तली समय आता है। खेल मतलब मांदर नगाड़ा नगड़ा अरा बांसुरी गही धुन और बांसुरी की धुन अरा सुहान लगी बहुत सुहाना लगता है। और मत सभी लोग खादी परब गही सरुल परब के रीत रंगनु खुशी उल्लास में बेड़ानर कालनर हो जाते हैं। जय घर में जय सरना। इसी आस्था और प्रेम को हमारे सामने स्पष्ट करने के लिए अब हम बुलाते हैं हमारी सेकंड ईयर और फर्स्ट ईयर की नाटक मंडली को। सच से श्याम मिलाप यह धरती कितनी खूबसूरत है। बच्चे खेल रहे हैं, चिड़िया चहक रही है, हर तरफ का माहौल खुशनुमा है। प्रकृति में चारों तरफ हरियाली है। कॉर्पोरेट लोग और इंजीनियर एक जंगल के बाहर उसे देखने आते हैं। कॉर्पोरेट लोग इंजीनियर से जंगल को काटकर बहुमंजिला इमारत बनाने की कोशिश करते हैं। इन जंगलों को कटवा करके यहाँ मुझे बहुमंजिला इमारत बनवानी है। जी मैडम। जिस वक्त पेड़ों को काटने की बात हो रही थी, वहां के कुछ स्थानीय निवासी उन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। वह जोर जोर से नारा लगाते हैं।
कॉर्पोरेट के लोग वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर असंख्य पेड़ों की कटाई करते हैं। जंगल साफ करने के बाद कॉर्पोरेट के लोग वहाँ से चले जाते हैं। जंगल की कटाई का प्रभाव वहाँ के लोगों में कुछ समय में दिखने लगता है। चारों तरफ सूखा है। बारिश न होने के कारण वहाँ के किसान खेती नहीं कर पाते। काफी संख्या में लोग बीमार हैं, पर किसानों के पास पैसे नहीं कि वे उनका इलाज करवा सकें। कॉर्पोरेट और उनके लोग आगे का काम बढ़ाने के लिए वापस उस जगह आते हैं। आज से यहाँ पे काम शुरू करवा रहे हैं। वो लोग वहाँ का जायजा लेते हैं और वहाँ की आखिर क्या हुआ है? चलो हम लोग देखते हैं। कॉर्पोरेट के लोग उस इलाके का जायजा करते हैं। वहाँ के हालात को देखकर वो भावपूर्ण तरीके से उन लोगों से माफी मांगते हैं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी के इलाज का खर्चा हम देंगे और हम तुमसे माफी मांगते हैं तो हमने गलती किया है उसके लिए। और हम ये वादा करते हैं कि अब से जंगल नहीं करेंगे। वे लोग माफी मांगकर ये वादा करते हुए कि अब पेड़ नहीं कटेंगे, वहां से चले गए। हम झारखंड वासी प्रकृति प्रेमी है। प्रकृति की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। हम अपनी पालन पोषण के लिए प्रकृति पे निर्भर है। सरहुल के इस अवसर पर हम विश्व से एक मदद मांग रहे हैं कि वो प्रकृति के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझे और उसकी रक्षा हेतु दृढ़ संकल्प ले। इसे केवल एक त्योहार के जैसा ना देखकर प्रकृति के प्रति अपनी दायित्व की तरह समझा जाए। निसंदेह सरहुल झारखंड का त्योहार है, पर इसका महत्व पूरे विश्व में है। जय झारखंड। तालियां हमारे नाटक मंची के लिए। अभी हमारे छात्रों ने इतना अच्छा हमें दृश्य दिखाया। क्या आप बता सकते हैं कि आप सभी ने इनसे क्या क्या सीखा? पेड़ नहीं काटना चाहिए और क्या? पेड़ लगाना चाहिए और कुछ? प्रकृति का रक्षा करना चाहिए और भी बच्चा को खेलने देना चाहिए। ठीक है, और अभी तक चलिए एक कंपटीशन करते हैं। इसमें प्राइज भी रखा जाएगा। रसना नहीं, रसना का पूरा पैकेट। अब बताइए कि अभी तक में आप लोगों को क्या लगता है कि सरहुल का मीनिंग क्या होगा आपके हिसाब से? प्लीज इधर आके जवाब दे दीजिए। आप लोग भी बता दीजिए सर। सरहुल मीन्स प्रकृति का पर्व।
प्रकृति का पर्व। जैसा कि सभी ने बताया, प्रकृति का पर्व है और हम अपनी प्रकृति की रक्षा करना चाहिए। इससे हमें यही सीख मिलता है, जो हमारे जंगल झाड़ हैं इनको कंजर्व करना, इसमें रक्षा करना चाहिए। यही सब। थैंक यू सर। Pray to Mother Nature. Pray to Mother Nature. Only one line sir। प्रकृति से प्यार। प्रकृति से प्यार। प्राकृतिक संपदाओं की रक्षा करना। थैंक यू। एनी फ्रॉम सर दोनों या अभी Conserve, protect, and cherish the environment. थैंक यू। एनी न्यू पॉइंट यू वांट टू ऐड? प्रकृति की पूजा। तो फिर इसमें जीता कौन? सभी ने तो सेम आंसर दे दिया। सबको ही ठीक है। मेरी तरफ से एक ग्लास रसना एक्स्ट्रा पैकेट। पीछे से तो मुझे कुछ भी आवाज नहीं आ रही। क्या सीखा आपने? सरोल में क्या क्या होता है? हाँ? जोर से जवाब दे, पीछे से आवाज नहीं आ रही। प्रकृति की पूजा प्रकृति की दी गई सेवाओं के प्रति प्रकृति के प्रति अच्छा। और थैंक यू आप सबों के अच्छे आंसर्स के लिए। तो अभी हमें पता चल गया है कि हम लोग का पढ़ाया हुआ चीज आप सबों को समझ आ रहा है। टीचर्स अच्छे हैं हम लोग। ठीक है, ड्रामा तो चलो ठीक था लक्ष्मी, बहुत मजा भी आया, पर स्टेज कुछ सूना सूना और खाली खाली नहीं लग रहा है। बिल्कुल। तो चलो एक और डांस करवा देते हैं। तो बुलाते हैं हम अपने सेकंड ईयर के डांसर्स को। प्लीज है कैसे
सरफुल के अवसर पर 2 शब्द कहें। प्लीज सर। जोहार दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले सरूल पर्व का हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप लोग बता चुके हैं कि सरूल एक प्रकृति का त्यौहार है। इसमें क्या होता है कि हम लोग माँ जो सगुना होती है उनका सरना होती है, माँ सरना का हम लोग क्या करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और हम उनसे आशीर्वाद मांगते हैं कि हमारे लिए फसल जो है अगले जो फसल करने वाले हैं उसमें हमारे लिए अच्छा हो, बारिश अच्छा हो, ताकि जो किसान हैं उनके लिए जो उनका जो जीविकोपार्जन है, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो किसान खेती ही होता है। तो अगर वो अच्छा से करते हैं तो उनके लिए क्या होता है कि फसल अच्छी होती है, बारिश अच्छी होती है तो किसानों के लिए फायदेमंद होता है। तो हमारा ये त्यौहार है वो प्रकृति का पर्व है और इसमें हम लोग ये करते हैं कि जब हमारा सर्दी का मौसम होता है, सर्दी का मौसम से जैसे ही हम लोग गर्मी के मौसम में प्रवेश करते हैं तो एक स्प्रिंग सीजन बोलते हैं उसको। उस सीजन में क्या होता है कि नए नए पत्ते आते हैं पौधों पर। इसका मतलब है कि नया साल जो हम मनाते हैं वो हम हिंदुओं का या फिर जो हम भारतीयों का है वो त्यौहार होता है। जो कि हम लोग जनवरी में मनाते हैं वो अंग्रेजों का दिया हुआ न्यू ईयर होता है। बस असल में देखा जाए तो हमारा न्यू ईयर आज से ही स्टार्ट होता है। और बाकी लोग सरूल के बारे में काफ़ी लोग आपको बता चुके हैं और मैं इसमें बोलना चाहता हूँ जो क्लाइमेट चेंज के बारे में हम लोग देख रहे हैं, तो जिसमें हम लोग कैसे इसको कम किया जा सकता है। जो प्रॉब्लम्स देखते हैं डे टू डे हमारा प्रॉब्लम बढ़ रहा है। हमारा प्रॉब्लम ये बढ़ रहा है कि दिन बर दिन जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। जैसे कि मार्च में देखा गया है कि लास्ट 122 साल में सबसे ज़्यादा गर्म का महीना रहा है मार्च हमारे देश में। तो हमें क्या करना है कि जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है उसको रोकना है, प्लस हमारा जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स है, जो कि बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि मतलब जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें हम लोग कैसे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, तो उसको हमको फॉलो करना है। जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, खास करके जो 3rd ईयर का स्टूडेंट एक्वेटिक पॉल्यूशन के बारे में तो वो ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं। तो हम लोग को प्लास्टिक पॉल्यूशन है उसको भी थोड़ा सा हम लोग को क्या अवॉइड करना है। उसको कैसे कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग पहले के ज़माने में होता था कि पत्तल में खाना खाते थे, दोना बोलते हैं जो कि हमारा पत्ता का बनता था, वो हम लोग यूज करते थे। वो हमारे भी फॉरेन कंट्रीज के लोग यूज कर रहे हैं। तो वो चीज़ चाहे कि जो हम लोग आज से 20 साल पहले जो यूज कर रहे थे उसको हम लोग पुनः यूज कर सकते हैं और उससे क्या करते हैं हम लोग प्रकृति है, प्रकृति को बचा सकते हैं। धन्यवाद।